क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में ब्रेड कैसे बनते हैं? और क्या आपको पता है ब्रेड बनाने के लिए किस तरह के गेहूं का इस्तेमाल होता है? और शायद आपको पता नहीं होगा कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के साथ साथ कच्चे अंडे भी मिलाए जाते हैं, जिससे ब्रेड को फूलने में आसानी हो। चलिए जानते हैं ब्रेड बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आप सभी जानते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को खेतों में उगाया जाता है। जब यह गेहूं 120 या 130 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं, वीड कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से हार्वेस्ट करके बड़े बड़े ट्रकों में लादकर फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में गेहूं के पहुंचने के बाद इन्हें फ्लोर मिल मशीन में डाल दिया जाता है, जो इन गेहूं को बारीक पीसकर आटे का रूप दे देता है। अब इन तैयार आटे को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से ब्रेड बनने के लिए आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में सभी आटे की बोरियां को एक बड़े कंटेनर में डालकर आटे में बेकारिस्ट सोल्ट शुगर हॉट वाटर मिलाया जाता है। अगर इस प्रोसेस को ना किया जाए तो ब्रेड फूले हुए टेस्टी और स्पेंजी नहीं बन पाएंगे। अब इन तैयार किए गए आटे के मिक्सचर को आटा गूंथने वाली मशीन में डालकर 8 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि आटा अच्छी तरह गूंथ जाए। अच्छी क्वालिटी की ब्रेड के लिए आटे को ठीक से गूंथना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कंपनियां इस प्रोसेस पर बहुत ध्यान देती हैं और गुथे हुए आटे की क्वालिटी चेक करने के बाद ही आगे की स्टेप के लिए भेजती है। मशीन की मदद से गोंद के तैयार किए गए आटे को अब एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये गुथा आटा एक ऐसे मशीन से गुजरता है जो इन्हें कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए तय वजन में एक समान कई टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद से कन्वेयर बेल्ट की मदद से गूंथे हुए आटे के टुकड़ों को एक ऐसे मशीन से गुजारा जाता है जो इनके वजन को चेक करने का काम करता है। देखिए ये मशीन कैसे कम वजन वाले आटे के टुकड़े को अलग कर देता है और इन्हें दोबारा काटने के लिए भेज दिया जाता है। तो वहीं जिनका वजन परफेक्ट रहता है उन्हें कंटिन्यू कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां इन गोल मटोल आटे के टुकड़े ऊपर सूखा आटा लगाया जाता है ताकि ये कन्वेयर बेल्ट पर चिपके ना। इस स्टेप में आटे के गोल मटोल टुकड़े को कन्वेयर बेल्ट के सहारे एक मशीन से गुजारा जाता है, जो इन गोल टुकड़ों को प्रेस करके हल्के से ईंट के आकार का शेप दे देता है। फिर इन्हें लोहे के एक जालीदार पर्दे से गुजारा जाता है, जो इन्हें राउंड एंड लॉन्ग शेप देने का काम करती है। और फाइनली ये राउंड और लॉन्ग शेप वाले आटे पकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब तैयार इन आटे के टुकड़े को मोल्डिंग बॉक्स में डालकर इन्हें पकाकर ब्रेड बनाने के लिए गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां इन 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर 25 मिनट तक हीट किया जाता है। जिसके बाद मोल्डिंग बॉक्स में रखे हुए आटे के टुकड़े स्पंजी ब्रेड के रूप में बदल जाते हैं। फिर इन ब्रेड के ठंडे होने के बाद पट्टी से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, ताकि इन ब्लेड पर हवा लगे और ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। अब ये सारे ब्रेड अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के सहारे कटिंग मशीन के पास भेजा जाता है, जो इन्हें पतले पतले पीसेस में काट देता है। अब इन कटे हुए ब्रेड को रंग बिरंगे पैकेट में मशीन की मदद से पैक कर लिया जाता है। इन प्लास्टिक के पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट, पैकेट का वेट, कंपनी का लोगो, प्राइस और ब्रेड में कौन कौन से न्यूट्रिशन है, ये सब लिखा होता है। फाइनली ब्रेड पैकेजिंग के बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन ब्रेड को खरीदकर अपने घरों पर लाते हैं और इन्हें अपने भोजन में शामिल करते हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ब्रेड को ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे लंच और डिनर में भी शामिल कर लेते हैं।